प्रिय भक्तों, आज उस वीर की चर्चा करेंगे जिसके नाम मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा बालक जिसने अभी दुनिया की हवा भी नहीं महसूस की थी, लेकिन युद्ध के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया था। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है और बाहर उसका पिता युद्ध की वो बातें बता रहा है जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप जाए। ये कहानी है अर्जुन के लाल वीर अभिमन्यु की। अभिमन्यु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो साक्षात चंद्रमा के पुत्र वर्षा का अंश था। देवताओं ने उसे केवल 16 वर्षों के लिए पृथ्वी पर भेजा था ताकि वो अधर्म के विनाश में अपनी आहुति दे सके, लेकिन उसकी वीरता की नींव तो जन्म से पहले ही रख दी गई थी। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे, तब सुभद्रा जी के गर्भ में स्थित नन्हा अभिमन्यु एक एक शब्द को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई प्यासा अमृत पी रहा हो। अर्जुन बताते जा रहे थे कि कैसे पहले द्वार पर गुरु द्रोण को छकाना है, कैसे बाकी घेरों में उलझना नहीं है और कैसे उस घूमते हुए मौत के चक्र के हृदय तक पहुंचना है। पर नियति का खेल तो देखिए, जैसे ही अर्जुन ने ये बताना शुरू किया कि उस व्यूह से प्रत्यावर्तन कैसे करना है, यानी सुरक्षित बाहर कैसे निकलना है, सुभद्रा जी को नींद आ गई। अर्जुन ने देखा कि श्रोता सो गया है तो वे भी रुक गए, पर गर्भ में बैठा वो बालक बेचैन हो गया। उसने प्रवेश करना तो सीख लिया, पर बाहर निकलने का मार्ग उसके कानों तक नहीं पहुंचा। वही एक पल, वही एक अधूरा शब्द अभिमन्यु की नियति बन गया। विधाता ने लिख दिया था कि ये बालक मौत के घर में कदम तो शान से रखेगा, पर वहां से लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही अधूरा ज्ञान एक दिन इस बालक को अमर कर देगा। अभिमन्यु का जन्म हुआ तो पूरे द्वारका में उत्सव मनाया गया, लेकिन उस बालक की आंखों में जन्म से ही एक अलग तरह की गंभीरता थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस बालक के पास समय बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने स्वयं उसकी शिक्षा का भार संभाला। आप विचार कीजिए, जिसका मामा साक्षात जगन्नाथ हो और पिता संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उस बालक का तेज कैसा रहा होगा। श्री कृष्ण उसे अक्सर अपनी गोद में बिठाकर राजनीति और धर्म के वे गूढ़ रहस्य समझाते थे, जिन्हें समझने में बड़े बड़े ऋषियों को युगों लग जाते हैं। अभिमन्यु का बचपन खिलौनों के बीच नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्रों के बीच बीता। जब वे छोटे थे तभी पांडवों को वनवास जाना पड़ा, इसलिए उनका पालन पोषण ननिहाल द्वारका में हुआ। वहां उन्होंने बलराम जी से गदा युद्ध की वो बारीकियां सीखी जिससे पहाड़ भी टूट जाएं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी एकाग्रता। वे घंटों तक अपने पिता अर्जुन के गांडीव की टंकार को याद करते और अभ्यास करते थे। श्री कृष्ण उन्हें देखकर अक्सर मुस्कुराते और कहते थे, अभिमन्यु, जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, जीवन की गहराई मायने रखती है। तुम वो करने आए हो जो सदियों तक मिसाल बनेगा। अभिमन्यु ने बहुत कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्रों पर ऐसा नियंत्रण पा लिया था कि द्वारका के बड़े बड़े योद्धा उनसे टकराने से कतराते थे। उनके भीतर अर्जुन जैसा लक्ष्य भेदने का कौशल था और अपनी माता सुभद्रा जैसी सहनशीलता। पर भक्तों, उनके मन के किसी कोने में हमेशा वो अधूरा ज्ञान खटकता था, चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वो अनसुना रास्ता। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वे उस रहस्य को जान सके, लेकिन नियति ने उसे पर्दे के पीछे ही रखा। वे एक ऐसी मशाल की तरह तैयार हो रहे थे जिसे एक दिन बहुत जोर से जलना था और फिर बुझ जाना था, ताकि धर्म का प्रकाश हमेशा के लिए फैल सके। समय का पहिया घूमा और वो घड़ी आ गई जिसका डर सबको था, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। जब युद्ध का शंखनाद हुआ तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के किशोर थे। आप कल्पना कीजिए, वो उम्र जब आज के बच्चे खेलकूद में मग्न रहते हैं, उस उम्र में अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से विदा ले रहे थे। उत्तरा की आंखों में आंसू थे, मन में घबराहट थी, पर अभिमन्यु के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, क्षत्रिय की पत्नी कभी आंसू नहीं बहाती, वो तो अपने पति को विजय के तिलक के साथ विदा करती है। अभिमन्यु जब पहली बार रणभूमि में उतरे तो कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा उन्हें देखकर हंसने लगे। दुर्योधन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पांडवों के पास अब योद्धा कम पड़ गए हैं क्या, जो इस कोमल बालक को काल के गाल में भेज दिया।
लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अभिमन्यु के बाणों ने वो तबाही मचाई कि कौरवों की हंसी चीखों में बदल गई। उनके रथ की गति इतनी तेज थी कि लोगों को लगता था एक साथ 10 अभिमन्यु युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म, जो साक्षात गंगा पुत्र थे, वे भी इस बालक का कौशल देखकर ठिठक गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य देखिए, ये बालक तो अर्जुन से भी 2 कदम आगे निकल गया है। युद्ध के शुरुआती 12 दिनों में अभिमन्यु ने वो पराक्रम दिखाया कि बड़े बड़े महारथी उनके सामने आने से कतराने लगे। उन्होंने शल्य को घायल किया, दुशासन को धूल चटाई और हजारों सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 13वें दिन की सुबह सूरज कुछ अलग ही लाली लिए हुए उगा था। अर्जुन को संसप्तक योद्धाओं ने छल से युद्ध भूमि के एक दूरस्थ कोने में बुला लिया था। पांडव दल बिना अपने सेनापति के अकेला पड़ गया था और तभी द्रोणाचार्य ने उस भयानक चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर का माथा ठनका, भीम की गदा कांप गई, क्योंकि अर्जुन के बिना उस काल के घेरे को तोड़ने वाला कोई न था। तब सबकी निगाहें उस किशोर पर टिकी जिसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। प्रिय भक्तों, कुरुक्षेत्र की उस सुबह धूल का ऐसा गुबार उठा कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की तो पांडवों के खेमे में सन्नाटा पसर गया। युधिष्ठिर महाराज का सिर झुक गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि आज पांडवों का अंत निश्चित है। अर्जुन बहुत दूर जा चुके थे और उनके बिना उस भूल भुलैया में कदम रखना साक्षात मृत्यु को गले लगाना था। पांडव योद्धा एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, तात, आप शोक न करें, जब तक आपका यह पुत्र जीवित है पांडवों का मस्तक कभी नहीं झुकेगा। युधिष्ठिर ने मुड़कर देखा, सामने अभिमन्यु खड़े थे। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, तुम अभी बालक हो, तुमने अभी संसार देखा ही क्या है। यह चक्रव्यूह कोई साधारण खेल नहीं, यह मौत का जाल है। तब अभिमन्यु ने जो बात कही वो हर कायर के भीतर साहस भर दे। उन्होंने कहा, तात, क्षत्रिय धर्म आयु नहीं देखता, केवल कर्तव्य देखता है। मैंने माता के गर्भ में ही इस व्यूह को भेदने की विद्या सीख ली थी। मुझे अनुमति दीजिए, आज मैं कौरवों के इस अभिमान को मिट्टी में मिला दूंगा। युधिष्ठिर का हृदय पसीज गया, पर धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भारी मन से उस बालक को आज्ञा दे दी। जैसे ही अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुए, पूरा आकाश वीर अभिमन्यु की जय के नारों से गूंज उठा। भीम, सात्यकी और युधिष्ठिर ने तय किया कि वे अभिमन्यु के पीछे पीछे व्यूह में प्रवेश करेंगे ताकि बालक अकेला न पड़े। पर भक्तों, नियति ने तो कुछ और ही लिख रखा था। अभिमन्यु का रथ बिजली की गति से चक्रव्यूह के पहले द्वार की ओर बढ़ा। वहां साक्षात गुरु द्रोण खड़े थे। अभिमन्यु ने गुरु के चरणों में बाण मारकर प्रणाम किया और फिर ऐसी बाण वर्षा की कि द्रोणाचार्य जैसा योद्धा भी दंग रह गया। उन्होंने एक क्षण में पहले द्वार को छिन्न भिन्न कर दिया और व्यूह के भीतर घुस गए। लेकिन जैसे ही पांडव सेना पीछे से आने लगी, जयद्रथ ने महादेव के वरदान की शक्ति से रास्ता रोक लिया। अभिमन्यु भीतर जा चुके थे और उनके रक्षक बाहर ही रह गए। बालक अकेला था और सामने शत्रुओं का समंदर। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए जिसे देखकर स्वयं विधाता की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु अकेले थे, लेकिन उनके साहस में गजब का उबाल था। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके तात और रक्षक बाहर ही रोक दिए गए हैं, उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी गति धीमी नहीं की। उन्होंने अपने सारथी सुमित्र से कहा, सुमित्र, आज रथ को उस दिशा में ले चलो जहां कौरवों का सबसे बड़ा अहंकार खड़ा है। आज ये बालक अकेले ही बताएगा कि शेर का बच्चा कभी गीदड़ों की भीड़ से नहीं डरता। भीतर घुसते ही अभिमन्यु ने वो प्रलय मचाया कि कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। वे एक घेरे से दूसरे घेरे को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई जलती हुई मशाल सूखी घास के ढेर को जलाती चली जाती है। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, जो अपने पिता के अभिमान का प्रतीक था, अभिमन्यु के सामने आया, पर अभिमन्यु के एक ही अमोघ बाण ने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र को मरते देख दुर्योधन दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, द्रोण, कर्ण, क्या देख रहे हो? ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात काल है। इसे रोको, वरना आज कौरव वंश का दीपक बुझ जाएगा।
प्रिय भक्तों, अभिमन्यु का पराक्रम उस समय अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने साक्षात द्रोणाचार्य के धनुष की डोरी काट दी, कर्ण को रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया और दुशासन को इतना लहूलुहान किया कि वो अपनी जान बचाकर छिप गया। कौरवों के बड़े बड़े महारथी अचंभित थे कि इस 16 साल के बच्चे के पास इतनी ऊर्जा और इतना कौशल कहां से आया। वे भूल गए थे कि यह बालक साक्षात कृष्ण का भांजा और अर्जुन का अंश है। उस समय अभिमन्यु का रथ जिस दिशा में मुड़ता, वहां केवल शत्रुओं के कटे हुए सिर और टूटे हुए रथ दिखाई देते थे। पर भक्तों, जैसे जैसे अभिमन्यु छठे घेरे तक पहुंचे, वे थकने लगे थे और षड्यंत्र का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जब कौरवों ने देखा कि ये बालक तो उनकी पूरी सेना को अकेले ही निगल जाएगा, तब उनके भीतर का भय कायरता में बदल गया। दुर्योधन ने समझ लिया कि धर्म और नीति से इस किशोर को हराना असंभव है। उसने चिल्लाकर अपने महारथियों को उकसाया, धिक्कार है तुम सबको। 7 दिग्गज योद्धा एक बालक के सामने असहाय खड़े हो। मर्यादाओं को छोड़ो, इसे किसी भी तरह मार गिराओ। और यहीं से शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का सबसे कलंकित अध्याय। एक तरफ वो निहत्था होने की कगार पर खड़ा बालक था और दूसरी तरफ 7 महारथी द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, कृतवर्मा और स्वयं दुर्योधन। इन सब ने मिलकर एक साथ उस बच्चे पर हमला बोल दिया। युद्ध का नियम कहता था कि एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, लेकिन अधर्म की सीमाएं टूट चुकी थी। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का अभेद्य धनुष काट दिया। किसी ने उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया तो किसी ने उनके सारथी सुमित्र का वध कर दिया। कल्पना कीजिए उस हृदय विदारक दृश्य की। अभिमन्यु अब धरती पर थे, उनका दिव्य धनुष टूट चुका था, रथ मिट्टी में मिल चुका था, पर क्या उनके माथे पर शिकन थी? नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नीचे पड़े हुए रथ का एक भारी पहिया उठा लिया। उस पहिए को हाथ में लेकर वे ऐसे घूमने लगे जैसे साक्षात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा हो। उस पहिए से ही उन्होंने शत्रुओं के बाणों को काटना शुरू किया। वो बालक लहूलुहान था, शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं, लेकिन उसकी आंखों का तेज उन 7 महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। देवताओं ने भी स्वर्ग से यह दृश्य देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए होंगे, क्योंकि इंसानियत के इतिहास में इससे बड़ा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ था। प्रिय भक्तों, रथ का वो पहिया अब अभिमन्यु का एकमात्र कवच और शस्त्र था। चारों ओर से बाणों की ऐसी बौछार हो रही थी जैसे टिड्डियों का दल फसल पर टूट पड़े। अभिमन्यु उस पहिए को इतनी तीव्रता से घुमा रहे थे कि बड़े बड़े योद्धाओं के प्रहार निष्फल हो रहे थे। पर भक्तों, एक अकेला बालक कितनी देर तक अधर्म की उस विशाल दीवार से लड़ता? छल की पराकाष्ठा तो तब हुई जब जयद्रथ और दुशासन के पुत्र ने देखा कि पहिया हाथ में होने तक इस वीर को छूना भी नामुमकिन है। जैसे ही अभिमन्यु का वह पहिया भी शत्रुओं के निरंतर प्रहारों से टूटकर बिखर गया, वह बालक पूरी तरह निहत्था हो गया। शरीर में एक भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहां बाण न लगे हों, पर फिर भी वह घुटनों के बल नहीं गिरा। तभी दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर गदा से अभिमन्यु के सिर पर जोर से प्रहार किया। उस समय अभिमन्यु के हाथ में न तलवार थी न ढाल। वार इतना घातक था कि वह तेजस्वी बालक धूल में गिर पड़ा, पर गिरने से पहले भी उनकी आंखों में वही चमक थी जैसे वे कह रहे हो, तुमने मुझे मारा नहीं है बल्कि तुमने अपनी हार पर मोहर लगा दी है। जैसे ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़े, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर एक सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि उस समय हवाएं थम गई थीं और पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। कौरवों ने विजय का शंख तो बजाया, पर उनकी आंखों में शर्म थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं के सिर झुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि आज उन्होंने एक योद्धा को नहीं बल्कि युद्ध की मर्यादा को मार दिया है। 16 साल का वह बालक अपनी छोटी सी आयु में वह कर गया जिसे करने में देवताओं को भी सोचना पड़ता। वह सोया नहीं था, वह तो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गया था। प्रिय भक्तों, शाम का समय था। अर्जुन और श्री कृष्ण जब संशप्तक योद्धाओं का संहार करके वापस लौट रहे थे, तो अर्जुन का मन अचानक घबराने लगा। उन्हें चारों ओर अपशकुन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, केशव, आज मेरा हृदय इतना भारी क्यों है? आज पक्षी शांत क्यों है? शिविर में वो उल्लास क्यों नहीं है जो रोज होता था? भगवान कृष्ण शांत थे,
क्योंकि वे जानते थे कि आज अर्जुन के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई है। जैसे ही अर्जुन ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि सबके सिर झुके हुए हैं। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे और भीम दहाड़ मारकर रो रहे थे। अर्जुन की निगाहें अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, पर वहां केवल सन्नाटा था। जब उन्हें पता चला कि उनके नन्हे बालक ने अकेले ही चक्रव्यूह भेद दिया और कौरवों ने छल से उसका वध कर दिया, तो अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर गया। वो महायोद्धा जिसने देवताओं को युद्ध में हराया था, आज एक असहाय पिता की तरफ फूट फूट कर रो पड़ा। पर भक्तों, वो शोक जल्द ही एक भीषण ज्वाला में बदल गया। अर्जुन ने जब सुना कि जयद्रथ ने उनके भाइयों को चक्रव्यूह के द्वार पर रोका था, जिसकी वजह से अभिमन्यु को अकेला लड़ना पड़ा, तो अर्जुन की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर हाथ में जल लिया और वो प्रतिज्ञा ली जिससे पाताल से आकाश तक सब कांप उठे। अर्जुन ने गरज कर कहा, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये अधर्म के विनाश का अल्टीमेटम था। उस रात कुरुक्षेत्र के शिविरों में कोई सोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि कल का सूरज जयद्रथ की मौत या अर्जुन का अंत लेकर आएगा। अगले दिन का सूरज जब उगा तो रणभूमि में युद्ध नहीं, साक्षात प्रलय का दृश्य था। अर्जुन आज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे प्रतिशोध की वो अग्नि थे जिसे बुझाना असंभव था। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए अभेद्य पद्मव्यूह बनाया और उसे सबसे पीछे 7 कोस की दूरी पर छिपा दिया। कौरव जानते थे कि अगर आज सूर्यास्त तक जयद्रथ बच गया तो अर्जुन प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि ले लेंगे और पांडवों की हार पक्की हो जाएगी। पर वह भूल गए थे कि अर्जुन के रथ का सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात जगदीश्वर श्री कृष्ण है। अर्जुन के बाणों ने वो तबाही मचाई कि दोपहर होते होते कौरवों की आधी सेना यमलोक पहुंच गई। अर्जुन के रथ के पहिए शत्रुओं के रक्त से लाल हो चुके थे। जयद्रथ थर-थर कांप रहा था, क्योंकि अर्जुन हर बाधा को चीरते हुए उसकी ओर बज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जयद्रथ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आने लगी। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा। तभी अचानक पूरे आकाश में अंधेरा छा गया। सबने समझा कि सूर्यास्त हो गया है। कौरव खुशी से चिल्लाने लगे और जयद्रथ अट्टहास करता हुआ अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि उन्हें अग्नि समाधि लेते देख सके। प्रिय भक्तों, यही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपनी माया से जिस सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढका था, उसे हटा दिया। अचानक बादलों के पीछे से सूरज फिर से चमक उठा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ देखो, अभी सूरज डूबा नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ गांडीव और इस पापी का अंत करो। अर्जुन ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उनके गांडीव से एक ऐसा दिव्य बाण निकला जिसने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अभिमन्यु के बलिदान का पहला प्रतिशोध पूरा हुआ। अधर्म की दीवार में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी और कौरव पक्ष का विनाश अब तय था। प्रिय भक्तों, कुरुक्षेत्र का वह भीषण युद्ध अंततः समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई। पांडवों का राज्याभिषेक भी हुआ। लेकिन जब उस जीत की चर्चा होती है, तब इतिहास के पन्नों से निकलकर एक 16 साल के बालक की छवि सबके सामने आ खड़ी होती है। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक शरीर का अंत नहीं थी, वह तो अधर्म के उस पूरे साम्राज्य की नैतिक हार थी। उस बालक ने अपने लहू से यह लिख दिया था कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघने लगे तो अपनी उम्र और अपनी शक्ति की चिंता छोड़कर रणभूमि में उतर जाना चाहिए। अभिमन्यु की गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां हमें चक्रव्यूह जैसा संकट महसूस होगा। हमें लगेगा कि भीतर तो आ गए हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन भक्तों, असली वीरता उस रास्ते को ढूंढने में नहीं, बल्कि उस संकट के बीच खड़े होकर लड़ने में। अभिमन्यु अमर हो गए क्योंकि उन्होंने हार स्वीकार करने के बजाय लड़ते लड़ते मरना चुना। आज भी जब कोई अपनी मुश्किलों से हार मान रहा होता है तो अभिमन्यु का वो टूटा हुआ पहिया उसे याद दिलाता है कि अगर इरादा पक्का हो
तो एक टूटा हुआ पहिया भी दुनिया के सबसे बड़े अस्त्रों पर भारी पड़ सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राज सिंहासन संभाला तो उनके मन में भी यही टीस थी कि ये सुख देखने के लिए अभिमन्यु साथ नहीं है, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अभिमन्यु जैसा योद्धा कभी मरता नहीं है, वो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाता है। भारत की इस पवित्र मिट्टी में जब भी शौर्य की बात होगी, जब भी बलिदान की बात होगी, तब तब उस सुकुमार बालक का नाम सबसे ऊंचे स्थान पर लिया जाएगा। अभिमन्यु की यह कथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे से लड़ने का साहस रखता है।